हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं फिर से दो कलर्स का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्रोशिया का। और इसे भी बनाना बहुत आसान है। देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये सिंगल फंदा बनाया है और इस सिंगल फंदे से मैं हर बार की तरह चेन बनाऊंगी और जितना बड़ा प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगी उतनी बड़ी चेन बना लूँगी। आप अपने किसी प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन बनाने के लिए उसी के अनुसार चेन बना लेंगे और चेन के बाद इस तरह से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से डबल क्रोशिया बना लें। दो, तीन डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब देखिए सिंगल फंदा एक ले लिया मैंने, इसी जगह से मैं और चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 बार मैंने इधर डबल क्रोशिया बनाए, 3 इस तरफ और बीच में सिंगल फंदा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद इस जगह से मैं सिंगल फंदा इस तरह से बुन दूंगी। इसके बाद फिर मैं डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 4 चेन बीच में छोड़कर पांचवी चेन से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदा, फिर उसी जगह से 3 डबल क्रोशिया और बना लूँगी मैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे की इसी तरह से चेन 10 बार बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चेन बनाने के बाद इस जगह से मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी ये। और फिर मैं इसी तरह से 4 चेन छोड़कर 1 2 3 4 चेन छोड़कर पांचवी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस जगह से भी मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 करके बीच में सिंगल फंदे की चेन 2 मैंने बुन ली है, एक और बुनूंगी। उसके बाद सिंगल फंदा और फिर इसी जगह से 3 डबल क्रोशिया और 10 बार यानी 10 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी इस तरह से। और फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया के ये 2 फंदे, इनसे सिंगल फंदा बुनूंगी मैं। उसके बाद फिर 4 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ 4 सिंगल फंदे की चेन छोड़कर चौथी चेन पांचवी चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारी 10 बार की चेन है और ये 6 डबल क्रोशिया हमारे
इसी तरह से पूरी चेन के ऊपर मैं डिज़ाइंस बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। तो देखिए ये लास्ट तक बन गए हमारे सारे डिज़ाइंस, और लास्ट में मैं ये एक चेन छोड़कर सिंगल डबल क्रोशिया बना दूंगी, ये इस तरह से। फिर मैं 3 बार सिंगल फंदे की चेन इस तरह से बुन लूँगी, 4 बार, एक बार और बुन लूँगी। उसके बाद मैं जो 6 डबल क्रोशिया हैं जिसके बीच में सिंगल फंदा ये लिया था, वहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3, 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक बार सिंगल फंदा, फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन, और फिर आगे के जो हमारी ये डबल क्रोशिया उसके बीच से डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल फंदा, फिर इसी जगह से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 10 बार सिंगल फंदे की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन के बाद इस जगह से बीच से डबल क्रोशिया 6 बार, 3 इधर 3 दूसरी तरफ, बीच में सिंगल फंदा, टेन बार सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी। और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया के डिज़ाइंस हैं हमारे, उनमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी जिस तरह से मैं अभी तक बनाती चली आई हूँ। यहाँ से देखिए इस तरह से लास्ट तक मैं इसी तरह डबल क्रोशिया आगे के डिज़ाइन से बनाती चली जाऊंगी। तो देखिए लास्ट तक मैंने बना लिए हैं डबल क्रोशिया, और लास्ट में देखिए ये जो डबल क्रोशिया पूरे कंप्लीट करने के बाद में इस तरह से जो मैंने 3 डबल क्रोशियाओं से पहले ये चेन बनाई थी सिंगल फंदे की, उससे मैं सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी इधर। उसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से, और फिर 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद यहाँ से मैं डबल क्रोशियाओं के बीच से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3, फिर सिंगल फंदा इसी जगह से 3 डबल क्रोशिया, और 1 2
3 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 3 ये 3 इधर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर इस जगह से डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदा, फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदे की 10 बार चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे से ये इस जगह से डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए ये 2 डिज़ाइंस मैंने बना लिए हैं। लास्ट के बचे हुए भी डिज़ाइंस इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। लास्ट तक बनाने के बाद इस तरह से मैं जो सिंगल फंदा बनाया था मैंने दोनों तरफ, इस तरफ भी लास्ट में और स्टार्ट में, तो ये देखिए चेन बनाई थी सेकंड रो में, तो इससे मैं एक चेन छोड़कर ये डबल क्रोशिया बना लूँगी सिंगल। फिर इस तरह से 1 2 3 और 4 बार सिंगल फंदे की चेन, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सिंगल फंदा, फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया 1 2 और 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन, और फिर आगे की डबल क्रोशियाओं से डबल क्रोशिया। इस तरह से लास्ट तक मैं पूरे डिज़ाइंस बनाती चली जाऊंगी। लास्ट तक इसी तरह बनाने के बाद मैं यहाँ पर भी लास्ट में इसी तरह से
डबल क्रोशिया बना लूँगी सारे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से जो हमारी चेन बनाई थी मैंने 4 बार, उस पर ये यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और अब मैं फ्रोज़ी वूलन ही लगा लूँगी। आप चाहें तो इसे एक डिज़ाइन एक रंग का भी बना सकते हो। मैंने ये 2 कलर्स से बनाया है, तो देखिए इस तरह से। और सिंगल फंदे की चेन बना लेंगे, 2 3 4 बार सिंगल फंदे की चेन और इस तरह से ये डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने का सिंगल फंदा, फिर इसी जगह से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया, इसी तरह से आगे तक मैं डिज़ाइंस बनाती चली जाऊंगी जितना मुझे बनाना होगा। तो देखिए ये मैंने इतने डिज़ाइंस बना लिए हैं और इसके बाद मैं इसे बंद करना बताऊंगी कि किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने 4 बार सिंगल फंदे की चेन हर बार की तरह बुनी और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया गिनकर, जैसे मैं हमेशा बुनती चली आई हूँ उसी तरह से। इस तरह से फिर इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से, ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आगे की तरफ से इस तरह से, हम पीछे की तरफ से करेंगे तो ये अजीब सा लगेगा, लेकिन हम ऐसे ना करके हम आगे की तरफ से ही करेंगे। देखिए ये हमारे पीछे का साइड है और इधर इस तरह से करेंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ से उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा ना करके इस तरह से बनाएंगे सीधी तरफ से। तो देखिए जब हम देखते हैं कि जिस तरफ हमारा सीधा है डिज़ाइन उसी तरफ से हम ये इस तरह से क्रोशिया से चेन को बुनते चले जाएंगे इस तरह से। सेकंड भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए ये हमारा फंदा है और इस तरह से
लास्ट तक बुनते चले जाएंगे हम। इस तरह से पूरी चेन को हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। लास्ट तक इसी तरह से बुनने के बाद ये हम देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये क्रोशिया का डिज़ाइन। और देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से। और ये जो हमने स्टार्ट के जो डबल क्रोशिया हैं 6 बना लिए हैं। उसके बाद एक सिंगल फंदा लेंगे, फिर आगे के डबल क्रोशिया के बीच से भी हम 6 डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया गिनकर बना लेंगे। 1 2 3, फिर सिंगल फंदा और 3 डबल क्रोशिया इसी जगह से, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये सिंगल फंदा, फिर आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया, लास्ट तक मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी सेम। ये देखिए सीधी तरफ से इस तरह से लगेगा देखने में हमारा, और पीछे से इस तरह से पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। तो देखिए पूरा बना लिया है मैंने। और लास्ट में उसी तरह से एक तरफ से जो चेन बनी थी हम उसी में डबल क्रोशिया सिंगल बना लेंगे। अब देखिए मैं दूसरा कलर ना लगाकर, क्योंकि हम एंडिंग करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो ये सिंगल फंदे की चेन 3 बार, फिर एक और यहाँ पर डबल क्रोशियों के बीच में सिंगल फंदा, फिर 2 बार, 1 2 सिंगल फंदे की चेन 2 बार। और जो ये देखिए ये हमने चेन एक बार बुनी थी वो, और ये इस तरह से यहाँ से हम फंदा लेंगे इस तरह से, और इसमें इस तरह से फंसा के इस तरह से, और यहाँ से हम सिंगल फंदा लेंगे इस तरह से, और फिर सिंगल फंदे से बुन देंगे। उसके बाद 2 बार फिर सिंगल फंदा 1 2, और आगे की डबल क्रोशियों के बीच में इस तरह सिंगल फंदे से बुन देंगे। फिर हम सिंगल फंदा 2 बार 1 2, और फिर
इसी तरह से ये चेन वाले डिज़ाइन से पीछे के एक फंदे के डिज़ाइन से इस तरह से हम ये बुन देंगे सिंगल फंदे से। फिर एक दो बार सिंगल फंदे की चेन और फिर बीच में डबल क्रोशिया के सिंगल फंदे से बुन देंगे। एक दो बार सिंगल फंदे की चेन, फिर इस तरह से बुन देंगे। लास्ट तक हम इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे, क्योंकि हम इस डिज़ाइन का एंड किस तरह से करेंगे वो बता रहे हैं आप लोगों को। किसी शेप में बना सकते हो आप, किसी स्वेटर कार्डिगन में भी बना सकते हो आप, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं इस बुनाई से। और उसके एंडिंग के लिए इसी तरह से हम ये चेन वाला डिज़ाइन इस तरह से एंडिंग में सिलते चले जाएंगे क्रोशिया से। इसी तरह एंडिंग में भी हम ये डबल क्रोशियों से सिंगल फंदे और 2 बार चेन बनाकर जो हमारा ये डबल क्रोशिया है वहाँ से हम इस तरह से सिंगल फंदा। देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर। तो अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये 2 कलर्स का क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ। धन्यवाद।